जय माता दी। अब चैत्र नवरात्रि का पर्व समाप्ति की ओर है। ऐसे में आपके मन में प्रश्न भी जरूर होगा कि इस बार अष्टमी तिथि कब पड़ रही है। अष्टमी तिथि को कन्या पूजन कब किया जाएगा। नवमी तिथि कब पड़ रही है। नवमी तिथि को कन्या पूजन कब किया जाएगा। और अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करने वाले लोगों को या नौमी तिथि को कन्या पूजन करने वाले लोगों को व्रत का पारणा किस दिन करना होगा। इस साल 30 मार्च 2025 रविवार से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई है, जिसका समापन होना है 6 अप्रैल को रविवार के दिन ही। इसी दिन रामनवमी भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि मां दुर्गा का आशीर्वाद पाने का अवसर है, इसलिए 9 दिनों तक सभी भक्त देवी की आराधना के साथ साथ उपवास भी रखते हैं। और इस दौरान नवरात्रि व्रत का पारण हमेशा अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन के साथ शायद किया जाता है। लेकिन इस साल अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर भी लोगों के मन में असमंजस बना हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अष्टमी तिथि कब है और नौमी तिथि कब है। इस बार अष्टमी तिथि पड़ेगी 5 अप्रैल शनिवार को और नौवीं तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को है। अब बात करते हैं अष्टमी तिथि कब से शुरू होगी, कब समाप्त होगी और नवमी तिथि कब से शुरू होकर कब समाप्त होगी। तो चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि जिस दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है 5 अप्रैल दिन शनिवार को है। और अष्टमी तिथि 4 अप्रैल शुक्रवार की रात 8:01 से प्रारंभ होगी। ध्यान रखिएगा सूर्यास्त के बाद से तिथि प्रारंभ होगी, जो कि अगले दिन 5 अप्रैल शनिवार को शाम 7:26 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में अष्टमी तिथि 5 अप्रैल दिन शनिवार को ही होगी। इस बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। और अष्टमी तिथि को जो लोग कन्या पूजन करते हैं वह सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर तक पूजन कर सकते हैं। इस बीच में हवन भी कर सकते हैं। और अष्टमी तिथि पर इस बार पुनर्वसु नक्षत्र का बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:19 पर। इस समय के बाद से आप अभिजीत मुहूर्त तक कन्या पूजन कर सकते हैं। इस दिन सूर्यास्त होगा शाम 6:04 पर। ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 4:42 से 5:30 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 3:06 से 4:43 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 1254 तक रहेगा। हालांकि बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि 12 बजे तक कन्या पूजन कर लेना चाहिए। ध्यान रखिएगा राहुकाल सुबह 9:00 से 10:30 बजे तक रहेगा। अगर हो सके तो राहुकाल के समय का त्याग करना चाहिए। अब बात करते हैं नौमी तिथि की यानी राम नवमी की। तो 6 अप्रैल दिन रविवार को नवमी तिथि पड़ रही है, जिस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। और नवमी तिथि 5 अप्रैल दिन शनिवार को शाम 7:02 से प्रारंभ होगी और नौवीं तिथि समाप्त होगी 6 अप्रैल दिन रविवार को शाम 7:02 पर। क्योंकि रविवार के दिन सारा दिन ही नवमी तिथि प्राप्त हो रही है, रविवार को अष्टमी तिथि नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस दिन केवल नवमी तिथि की पूजा की जाएगी। और महानवमी का रामनवमी का पर्व भी 6 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। क्योंकि इस बार तिथियों की घटप को लेकर हो सकता है कि बहुत से लोग जानकारी के अभाव में 6 अप्रैल रविवार को अष्टमी और नवमी तिथि दोनों ही मनाने की बात करें। लेकिन आपको तिथियों का विशेष ध्यान रखना है। और क्योंकि इस बार नवरात्रि के दूसरे दिन 2 देवियों की यानी मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा एक साथ की गई थी, एक ही दिन की गई थी, जिस कारण से लोगों के मन में यह प्रश्न उठा कि इस बार अष्टमी और नवमी क्या एक ही दिन करेंगे या अलग अलग दिन करेंगे। अब बात करते हैं नवमी तिथि के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों की। तो इस बार नवमी तिथि बहुत ही शुभ संयोग में पड़ रही है, क्योंकि रवि पुष्य योग का शुभ योग इस दिन बन रहा है, जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग माना जाता है। अगर इस योग में कोई खास मनोकामना के लिए कोई खास उपाय किया जाए तो वह पूर्ण होता है। मां भगवती की कृपा प्राप्त होती है। कोई भी शुभ काम आप करना चाहते हो वह काम में सफलता अवश्य मिलती है। और रामनवमी के दिन इस बार रवि पुष्य योग का शुभ योग भी बन रहा है। रवि पुष्य नक्षत्र इस दिन रहने वाला है, जो कि पूरा का दिन रहेगा, तो यह बहुत ही शुभ योग माना जाता है। अगर
आपकी कोई मनोकामना है, उसकी पूर्ति के लिए आप कोई उपाय करना चाहते हो, कुछ दान देना चाहते हो, किसी शुभ वस्तु की खरीदारी करना चाहते हो, तो वह बहुत ही शुभ फल देने वाली मानी जाती है। तो इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:01 पर। इस समय के बाद से आप अभिजीत मुहूर्त तक कन्या पूजन कर सकते हैं। और इस दिन सुकर्म योग भी बन रहा है, तो अपने आप में सुकर्म योग भी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला योग है। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 441 से 5299 तक, और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 1254 तक, राहुकाल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। तो नवमी तिथि के दिन चाहे कन्या पूजन हो या फिर हवन करना हो, सुबह सूर्योदय से लेकर अभिजीत मुहूर्त तक का जो समय है वह कन्या पूजन और हवन करने के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। बहुत से लोग तो व्रत का पारण अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करके कर लेते हैं। तो जो लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं वह लोग नवमी तिथि प्रारंभ होने पर भी व्रत का पालन करते हैं। ऐसे में आपको दोनों ही समय बता देते हैं। 5 अप्रैल शनिवार को नौमी तिथि शाम 7:02 से प्रारंभ होगी। तो यदि आप अष्टमी को व्रत का पालन करना चाहते हैं तो शाम को पहले मां महागौरी की पूजा करने के बाद उसके बाद आप प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण कर सकते हैं। बहुत से लोग सुबह भी व्रत का पालन करते हैं, और जो लोग 6 अप्रैल रविवार को व्रत का पारण करना चाहते हो उन्हें शाम को जिस समय दशमी तिथि प्रारंभ होगी यानी कि शाम 7:02 से अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद से दशमी तिथि प्रारंभ हो रही है। और ऐसा भी कुछ लोग करते हैं कि सुबह के समय कन्या पूजन करने के बाद प्रसाद ग्रहण करके जो सात्विक भोजन है वह ग्रहण कर लेते हैं और व्रत का पारणा कर लेते हैं। तो इस तरह से भी बहुत से भक्तजन करते हैं। कुछ भक्तजन जो बहुत ज्यादा नियमों का पालन करते हैं वो केवल दशमी तिथि को ही व्रत का पारण करते हैं, यानी कि जो अन्न है वह दशमी तिथि को ग्रहण करते हैं। तो देखिए, जिस भी नियम का पालन आप करते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार उस नियम का पालन आप करें। और अगर दशमी तिथि यानी 7 अप्रैल सोमवार के दिन आप व्रत का पालन करना चाहते हैं तो 7 अप्रैल सोमवार को सुबह 6:01 से लेकर दोपहर 12 बजे तक व्रत का पारणा कर सकते हैं। 7 अप्रैल को ही कलश विसर्जन भी किया जाएगा। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत से लोग अलग अलग नियमों का पालन करते हैं। कुछ लोग अष्टमी तिथि को या नवमी तिथि को भी कलश का विसर्जन कर देते हैं। तो 7 अप्रैल को सुबह 9:01 से दोपहर 1253 तक का जो समय है वह कलश विसर्जन के लिए शुभ समय रहने वाला है। और दशमी तिथि को राहुकाल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। जो भक्त नवरात्रि के पूरे उपवास रखते हैं उन्हें प्रसाद ग्रहण करके ही व्रत का पारणा करना चाहिए और उसके बाद हल्का फुल्का सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। एक बार में अधिक मात्रा में तला भुना भोजन करने से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखें। और यदि आप कलश का विसर्जन करना चाहते हैं तो प्रत्येक सामग्री का सम्मान पूर्वक विसर्जन करें, क्योंकि अगर विसर्जन में कोई कमी रह जाती है, जानबूझकर कोई गलती हो जाती है, तो 9 दिनों की जो पूजा है या उपवास है वो विफल भी हो सकते हैं। स्वयं व्रत का पारणा करने से पहले सभी 9 देवियों का ध्यान करें। मां भगवती से अपने द्वारा की गई पूजा पाठ या 9 दिनों में उपवास में कोई गलती हुई हो तो सच्चे मन से उसके लिए क्षमा याचना भी करें। तो ऐसे में यदि कोई गलती हो भी गई होगी तो उसका दोष आपको नहीं लगेगा, बल्कि मां की कृपा ही आपको प्राप्त होगी। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा कि आप अष्टमी और नवमी तिथि किस दिन मना रहे हैं।